नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत में। हूँ आंचल गुलाटी गुंबर और यहाँ पर हम राज्यों से जुड़ी हुई कई विकासात्मक खबरें हैं वो इस मंच से करते हैं साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस सब की प्रमुख टॉप लाइंस का वंदे भारत में। और यहाँ हम बात करेंगे आज हर माँ के ख्याल की, कैसे प्रसव सखी इस ख्याल को रखने में कमाल कर रही है। इस पर करेंगे विस्तार के साथ बातचीत। और फिर बात होगी मॉडल दानवीर की। ये मॉडल कैसे गांव को एक डिजिटल पहचान के साथ स्थापित कर रहा है, इस पर भी होगी चर्चा विस्तार के साथ। फिर बात होगी सावन मास को लेकर, जहां पर भाईचारे की अनोखी और अनूठी तस्वीर सामने आई है, इस पर भी करेंगे बात। और फिर एक नए अवतार का भी जिक्र होगा, उस अवतार का जैसे कि आलू की अब ज्यादा पैदावार उससे सुनिश्चित हो पा रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मुस्कान की जो कैसे माँ के जीवन में नए बदलाव लेके आ रही है। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की। प्रदेश में उच्च जोखिम यानी कि हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज होती हैं, उन्हें बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रसव सखी योजना की शुरुआत की गई थी। अब पाली के राजकीय बांगड़ जिला जो चिकित्सालय है उसमें उसे लागू कर दिया गया। ये व्यवस्था गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने से लेकर डिस्चार्ज होने तक हर चरण में सहयोग दे रही है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हर माँ की मुस्कान और हर नवजात की किलकारी, सुरक्षित मातृत्व की जिम्मेदारी। इस सोच के तहत राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2026 में शुरू की गई प्रसव सखी योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार, बेहतर मार्गदर्शन और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। पाली के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में ये व्यवस्था 24 जुलाई 2026 से शुरू कर दी गई है। अस्पताल परिसर में स्थापित प्रसव सखी हेल्प डेस्क पर गुलाबी एप्रन पहने प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी, एएनएम और महिला स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसलिए सरकार ने अब आजकल प्रसव सखी का भी बंदोबस्त किया गया। उसकी टीम के द्वारा मरीज को आते ही पर्ची कटाने से लेके लेबर रूम तक भर्ती कराने, सब कोई व्यवस्था नहीं हो, मरीज को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। जो भी पेशेंट आते हैं उसके नाम एम्बुलेंस में वो वहाँ खड़े रहते हैं हम, और उसके नाम 2 नंबर में ले जाते हैं, डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, पर्ची कटाते हैं। 24 घंटे जब तक मरीज रहता है जब तक हम केयर करते हैं। प्रसव सखी गर्भवती महिला के अस्पताल पहुंचते ही पंजीयन, जांच, डॉक्टर से परामर्श, आवश्यक उपचार और संबंधित वार्ड तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। इतना ही नहीं, प्रसव से लेकर डिस्चार्ज होने तक मरीज की निरंतर देखभाल और मार्गदर्शन भी सुनिश्चित किया जाता है। विशेष रूप से एनीमिया, उच्च रक्तचाप और अन्य जटिलताओं के पीड़ित हाई रिस्क गर्भवतियों की लगातार निगरानी की जाती है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य पूरा हो सके। जब पेशेंट आता है हम दिखाते हैं, पर्ची लेते हैं, पर्ची कटवा के आधार कार्ड से, और फिर 1 नंबर पे दिखाते हैं। फिर हेल्पर को बुलाते हैं, हेल्पर लेके चलता है, वहाँ लेबर रूम तक पहुँचाते हैं। लेबर रूम पहुँचा के बाद में डिलीवरी हो जाती है तो 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना होता है उनको, तो हम स्तनपान कराते हैं और फिर माँ को वार्ड में शिफ्ट कराते हैं। योजना का लाभ लेने पहुंची महिलाओं और उनके परिजनों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रसव सखी की मौजूदगी में अस्पताल की प्रक्रियाएं आसान हुई हैं और गर्भवती महिलाओं को आत्मविश्वास एवं सुरक्षा का एहसास मिल रहा है। जब से सरकार की जो योजनाएं रही है, सबसे बेहतरीन योजना जननी सुरक्षा का लाभ जो गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है वो बहुत ही लाभदायक है। इससे पूर्व में जो पाली से जोधपुर रेफर होते थे गर्भवती महिला, अब काफ़ी उस पर रोक अंकुश लग गया है। सुरक्षित मातृत्व को मजबूत बनाने की दिशा में शुरू की गई ये पहल न केवल हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में सहायक साबित होगी, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी नई मजबूती मिलेगी।
तो कैसे जो प्रसव सखी है वो गर्भवतियों की सहेली बनकर सामने आ रही है, आइए जानते हैं। हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें उपचार की प्राथमिकता किस तरह से सुनिश्चित की जाए, प्रसव सखी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब इसमें जो मात्र मृत्यु दर है प्रसव सखी के इस योगदान की वजह से उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद उचित ख्याल रखने के लिए भी प्रसव सखी का यहाँ पर अहम योगदान है और डिजिटल ट्रैकिंग के निर्देश की वजह से और रेफरल सिस्टम को मजबूत प्रसव सखी के जरिए बनाया जा रहा है। आप सोचिए कि बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी अगर आपको मानसिक सबल देने के लिए प्रसव सखी वहाँ पर मौजूद है, ये बहुत बड़ी ताकत होती है एक माँ के लिए। और ख़ास तौर पर पहला स्तनपान जो है और प्रसव में होने वाली तमाम जो दिक्कतें होती हैं उनसे पार पाने के लिए, मेंटली आपको मजबूत बनाने के लिए, आत्मविश्वास देने के लिए प्रसव सखी का योगदान बहुत अहम है। आइए अब रुक करते हैं इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ महेश दधीच इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं। महेश, प्रसव सखी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मजबूती दे ही रही है, लेकिन प्रसव के बाद भी जो कई दिक्कतों का सामना मानसिक तौर पर अगर महिलाओं को करना पड़ता है उसमें भी अहम योगदान देती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, राजस्थान सरकार है जो मातृत्व की जो मृत्यु दर है उसको किस तरह से बिल्कुल जीरो पे लाया जा सके, सुरक्षित मातृत्व को कैसे राजस्थान में प्राथमिकता से लागू किया जा सके, इस बात पर विशेष जोर दे रही है। और खासतौर पर सुरक्षित मातृत्व को लेकर जो प्रसव सखी पहल है वो यहाँ पर की गई है। और इसके तहत में एक पिंक एप्रिन में जो ANM है, नर्सिंग कर्मचारी है, वो अस्पतालों में मौजूद रहती हैं और जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं हैं उन पर विशेष जो है उनकी देखभाल किस तरह से हो सके, उनके अस्पताल से पहुंचने से लेकर उनकी डिलीवरी और उसके बाद में उनको घर तक पहुंचने तक की जो सुविधाएं हैं वो यहां पर उपलब्ध कराने पर विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, राज्य में पहले से टेलीमेडिसिन 104, 108 ये ऐसी सेवाएं हैं जो लगातार आम जन के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वहीं जननी सुरक्षा को लेकर के अगर बात की जाए तो जननी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर विशेष तौर पर जो है की गई है और साथ ही में इनको हेल्प डेस्क से भी जोड़ा गया है। तो जहां तक हम अगर बात करते हैं पिंक एप्रिन में जो नर्सिंग कर्मचारी हैं और जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए यहां पर जो विशेष बंदोबस्त हैं वो यहां किए जा रहे हैं। अस्पताल में पहुंचने के साथ ही उनके दवाओं से रिलेटेड मामले हो या फिर उनको अगर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई अगर बात आती है तो उसे विशेष जो है ध्यान पे रखा गया है और खास तौर पर जो है उनको किस तरह से देखभाल बेहतर मिल पाए उनके लिए जो डॉक्टर्स है विशेष रूप से, और रेफरल की जहां तक बात की गई है तो कैसा उनको जो रेफरल मिलना चाहिए उस बात पर सरकार की तरफ से विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्य सचिव ने इसे लेकर के विशेष बैठक की है और न सिर्फ एक पहल ये जो है एक इस दिशा में एक बड़ा कदम है और साथ ही में इस तरह के और भी कई नवाचार जो है वो लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि जननी सुरक्षा को है वो मजबूत किया जाए, मात्र जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाई जाए और विशेष रूप से जो मातृ और शिशु मृत्यु दर में है वो किसी प्रकार में राजस्थान में नहीं हो, इस बात को लेकर के अब सरकार विशेष तौर पर जोर दे रही है। ऐसे कई जो नवाचार के कदम है वो देखने को मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जी महेश, इनकी ट्रेनिंग यानी कि इनको प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाता है ताकि वो उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं दक्षतापूर्ण तरीके से जो प्रसूति महिलाएं हैं उन तक पहुंचा सकें? देखिए, प्रसूताओं के लिए जिस तरह से प्रसव सखी की पहल की गई है उनको ANM नर्सिंग कर्मचारी हैं उनको पहले से ट्रेन किया गया है। उनको बताया गया कि जिस तरह से अस्पताल में प्रसूताएं पहुंचती हैं ये सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना है कि उनमें किसी तरह के हाइपरटेंशन के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। वही साथ ही में एनीमिया की जो एक प्रॉब्लम है वो इन प्रसूताओं में देखने को भी मिली थी। तो ऐसे में पहले से आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि किसी तरह से उनमें खून की कमी के जो लक्षण हैं वो तो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन पर विशेष निगरानी और खास देखभाल जो है उनकी वो की जाती है। और ऐसा लगता है कि यदि इन जो जिले स्तर के जो अस्पताल है PSC CSC यहाँ पर अगर इस तरह की सुविधाएं नहीं है तो उन्हें तत्काल जो है रेफरल किया जा सके और रेफरल अस्पतालों की जो बंदोबस्त है वहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में उनको डिलीवरी मिल सके। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं इस पर खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है। घर पर जो है 104 और 108 के साथ ही में जो
हेल्प डेस्क और जननी एक्सप्रेस है वो पहुंच करके प्रसूताओं को अस्पताल लाने का काम करती है। अस्पताल में जिस तरह से जो ये सखियां जो एएनएम नर्सिंग कर्मचारी के तौर पर है वो पिंक एप्रिन में वहां पर उनको मौजूद मिलती है, वहां से ही शुरू होता है प्रसूताओं के लिए सुविधाओं का एक विशेष स्तर, जहां पर कि उन्हें खास देखभाल मिलती है, उनकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। न सिर्फ अस्पताल के बाद में, अस्पताल में जब जच्चा बच्चा स्वस्थ होते हैं, जब उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसके बाद में जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो उसके साथ में उनको टीकाकरण की तक की जो सुविधाएं और मार्गदर्शन है वो भी यहां पर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सरकार का विशेष फोकस इस बात पर है कि गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, उनके स्वास्थ्य की जो देखभाल है वो बेहतर तरीके से हो सके और उनको लेकर के कोई समस्याएं सामने खड़ी नहीं हो। बीते इस समय में ऐसे कुछ मामले देखने को मिले थे, जिसके बाद से सरकार ने गंभीरता से और ठोस कदम उठाते हुए इन तमाम उपायों पर विशेष जोर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद जो प्रसव सखी है उसके सदुल्य योगदान से एक माँ की जो ये जर्नी है और आरामदायक होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी हम जानेंगे दानवीर मॉडल के बारे में। आम जुड़ रही है वंदे भारत के साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद वंदे भारत में सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं देश के गांव की, जो कैसे अब डिजिटल रूप से सशक्त हो रहे हैं, एक दिशा में और आगे कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि प्रगति के सूचक है। पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की है दानवीर पहल, जिसके जरिए ग्राम पंचायतों का जो डिजिटल जरूरतें पूरे करने का काम है, अब उसमें नागरिकों और संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य आखिर है क्या? उद्देश्य हर ग्राम पंचायत को डिजिटल रूप से सक्षम, कनेक्टेड और भविष्य के लिए तैयार बनाना है। देखिए रिपोर्ट। भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए कहते हैं कि भारत गांव का देश है। देश की अर्थव्यवस्था में गांव का बहुत अहम योगदान है। पंचायती व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ है। पंचायती राज मंत्रालय ने 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में दानवीर पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों की डिजिटल बुनियादी जरूरतों को मजबूत करना है। दानवीर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और डिजी हाथ के सहयोग से विकसित किया गया है। पंचायतों में कंप्यूटर, इंटरनेट सक्षम व्यवस्था और डिजिटल रिकॉर्डिंग की सुविधा होने से प्रशासनिक कामकाज, सेवा वितरण और सूचना प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकता है। इस नागरिक सहभागिता आधारित मंच के जरिए लोग और संस्थाएं मानकीकृत, गुणवत्ता प्रमाणित कंप्यूटर बंडल पात्र ग्राम पंचायतों को दान कर सकेंगे। दानवीर पहल विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह पहल प्रत्येक ग्राम पंचायत के डिजिटल रूप से सुसज्जित, कनेक्टेड और भविष्य के लिए तैयारी सुनिश्चित करती है। यह पहल लोगों को अपने पैतृक गांव के विकास में सार्थक योगदान देकर अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। ग्राम पंचायत में मौजूद कंप्यूटर केवल रिकॉर्ड रखने का साधन नहीं, बल्कि तेज सेवा वितरण, पारदर्शिता और बेहतर स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। दानवीर को ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ऐसे में यह पहल
ग्रामीण स्थानीय शासन को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक व्यवहारिक प्रयास मानी जा रही है। मंत्रालय के अनुसार यह मंच केवल दान लेने का साधन नहीं है, बल्कि एक एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें योगदान की प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दान की गई सामग्री वास्तव में जरूरतमंद और पात्र ग्राम पंचायतों तक पहुंचे। दानवीर प्लेटफॉर्म मेरी पंचायत ऐप से जुड़ा है, जिसे डिजी हाट मार्केट प्लेस के साथ एकीकृत किया गया है। इसके जरिए दानकर्ता राज्यवार तय तकनीकी मानकों के अनुरूप पूर्व स्वीकृति कंप्यूटर बंडल चुनकर सीधे पात्र ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा सकेंगे। दान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। दानकर्ता अपने योगदान की डिस्पैच से लेकर इंस्टॉलेशन तक ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकेंगे और उन्हें डिजिटल प्रशंसा प्रमाण पत्र भी मिलेगा। सरकार ने इस पहल का टैगलाइन गिव बैक टू योर विलेज रखा है। इसका उद्देश्य देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों को अपने मूल गांव के विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। ग्राम पंचायतें पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई होती है। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार भारत के संविधान के भाग 9 में है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक सरकारी संगठन है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं और डिजिटल ढांचे को बढ़ावा देना है। दानवीर जैसी पहले ग्रामीण शासन को तकनीकी से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह मॉडल प्रभावी रहा तो पंचायत स्तर पर डिजिटल असमानता कम करने में भी मदद मिल सकती है। तो कैसे दानवीर मॉडल नागरिक सहभागिता का एक मंच साबित हो रहा है, आइए आपको समझाते हैं। तो डिजी हाट मार्केट प्लेस से ये जुड़ा हुआ है और इससे डिजिटल असमानता दूर करने में जहां मदद मिलेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो ई-गवर्नेंस है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं उसके वितरण में सुधार होगा और जो दक्षता है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी, उसमें भी मदद मिलेगी। और खास तौर पर पंचायतों को और सक्षम बनाने के लिहाज से 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायतों के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि डिजिटल तौर से ये जब और सशक्त होंगी तो कैसे आने वाले सालों में हम देख पाएंगे कि ग्रामीण विकास की एक अलग ही तस्वीर हमारे सामने आएगी। और जब हम अलग तस्वीर की बात करते हैं तो आइए अब दानवीर मॉडल के बाद आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश पर जाने से पहले आपको ये बताएं कि जो दानवीर मॉडल है ये जब पंचायतों को ताकत दे रहा है, तो जब हम ग्रामीण स्तर पर अपनी सुशासन व्यवस्था को मजबूत करते हैं, इसका साफ तौर पर असर आने वाले सालों में राष्ट्रीय लेवल पर भी नजर आता है। और क्योंकि हम अच्छी तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जहां श्रावण मास शुरू हो चुका है, जैसा कि हमने आपको बताया। और भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था रखने वाले शिव भक्त कांवड़िए हैं, वो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इस बीच कांवड़ यात्रा में एक ऐसी अनूठी तस्वीर सामने आई जो सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। मेरठ निवासी दो दोस्त मिंटू और शाकिर एक साथ 251 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सावन के पावन महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा जारी है। आस्था और भक्ति के सफर के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रही है। एक तरफ सिर पर कांवड़, दूसरी तरफ दिल में दोस्ती और सम्मान। मिंटू और शाकिर की जोड़ी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में जहां जहां मिंटू और शाकिर पहुंच रहे हैं, वहां लोग उनकी दोस्ती की सराहना कर रहे हैं। सिर पर टोपी लगाए शाकिर पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अपने दोस्त मिंटू के साथ कांवड़ लेकर चल रहा है। शाकिर के लिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि दोस्ती, सम्मान और आपसी विश्वास का सफर है। वह दूसरी बार अपने दोस्त मिंटू के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ है। अब मेरा उद्देश्य है भाईचारा बनाने का। जात पात को छोड़ो, इंसानियत जोड़ो। पहले तो मैं इंसान हूँ और इंसानियत के नाम पे एक कांवड़ उठी हुई है। मैं और मेरा दोस्त और गौरव भाई नगोडी से है और मेरा भाई मुस्लिम है, वो फलावदे से है और मैं मिंटू गडिन्ने से हूँ। तो हम तीनों मिलकर 201 लीटर जल की
कावड़ ला रहे हैं हरिद्वार से। मन्नत तो है बस जी, छत्तीस बिरादरी भाईचारा ऑन टॉप रहे। तो जी हिंदू मुस्लिम मान लो जी, यार दोस्तों में कावड़ उठी है। प्रेम, सम्मान और भाईचारा समाज की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों की ये पहल एक सकारात्मक संदेश दे रही है। भोलेनाथ के जयकारों के बीच कदम से कदम मिलाकर चलते ये दोनों दोस्त गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये कावड़ यात्रा केवल भक्ति का सफर नहीं, बल्कि सद्भाव, एकता और भाईचारे का संदेश भी बन गई है। देशों पहले तो जी एक कावड़ जारी है छत्तीस बिरादरी के लिए कि सही भाई इस हिंदुस्तान में एकता बनाए रखे, एकजुट बन के रहे। मिंटू और शाकिर की दोस्ती ने साबित कर दिया है कि समाज को जोड़ने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास, सम्मान और इंसानियत। और इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है उन दोनों की दोस्ती। रुक करते हैं एक और अनूठी खबर का और बात करते हैं केंद्रीय आलू जो अनुसंधान संस्थान है उसकी। शिमला ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके जरिए संस्थान द्वारा विकसित आलू की 2 उन्नत जो किस्में हैं, भारत सरकार ने खेती के लिए उन्हें अधिसूचित कर दिया। ये कौन सी नई किस्में हैं और इनमें क्या अलग है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आलू केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस स्रोत को और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा आलू की 2 उन्नत किस्मों कुफरी अभेद्य एवं कुफरी रूबी को विकसित किया गया है। भारत सरकार ने आलू की इन दोनों किस्मों को प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों के लिए अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने कहा कि इस उपलब्धि से देश की गुणवत्ता युक्त बीज प्रणाली को मजबूती मिलेगी, किसानों की उत्पादकता और आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन दोनों किस्मों का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट अभी 2 वैरायटी इसी महीने गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है, उनका भी पर्पस यही है। उसमें से एक वैरायटी है पहाड़ों के लिए जिसका नाम कुफरी अभेद्य है। इसके बारे में हमारे जो ब्रीडर हैं जिन्होंने ये वैरायटी का विकास किया है वो भी अपनी बातें रखेंगे। और दूसरी वैरायटी है जिसका नाम कुफरी रूबी दिया है हमने। ये एक अद्भुत वैरायटी है। उसका कारण क्या है कि ये पहली ऐसी वैरायटी है जिसको हम बेबी पोटैटो के नाम से हमने निकाला है। बेबी पोटैटो का एक सेक्टर है जहाँ पे छोटे साइज़ के आलू चाहिए होते हैं जो जल्दी से पक जाए या उनको जो है सलाद की तरह भी यूज़ किया जा सके। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के आलू प्रजनन वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेज सूद ने बताया कि कुफरी अभेद्य मध्यम अवधि की उच्च उपज देने वाली किस्म है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेट ब्लाइट तथा पोटैटो सिस्ट निमेटोड जैसी बीमारियों के प्रति उच्च स्तर का प्रतिरोधक पाया जाता है। दूसरी किस्म कुफरी रूबी को विशेष रूप से देश के मैदानी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे बेबी पोटैटो की मांग को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। हमारी जो प्रथम किस्म अभी अधिसूचित हुई है जिसका नाम कुफरी अभेद्य है, ये किस्म बहुत ही खास है क्योंकि इस किस्म में पिछेता झुलसा और पोटैटो सिस्ट नेमेटोड जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के मुख्य डिजीजेस और पेस्ट हैं, उसके लिए ये किस्म जो है इसमें बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता है। और ये एक पहली किस्म है जिसमें इन दोनों डिजीजेस और पेस्ट जिसकी हम बात करें पिछेता झुलसा और पोटैटो सिस्ट नेमेटोड, इन दोनों के लिए प्रतिरोधक क्षमता है। निश्चित रूप से कृषि विज्ञान की यह उपलब्धि न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएगी बल्कि देश की गुणवत्ता युक्त बीज प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी। अच्छा, अब ये जो 2 किस्में अधिसूचित की गई हैं, इनसे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और इस वैरायटी की वजह से जो किसान हैं उनके उत्पाद की उचित कीमत भी सुनिश्चित होगी। और इन किस्मों को अधिसूचित करने की वजह से अब किसान की आय में बढ़ोतरी के साथ साथ आप ये समझिए कि उसे खेती किसानी है उसे करने में भी आसानी आएगी, क्योंकि इससे खेती में एक नया बदलाव जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो यह खबर हमने आपको दिखाई हिमाचल प्रदेश से, और वंदे भारत में हम अलग अलग राज्यों से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते शनिवार को। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।